पुनः स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं पूरी नगरी में आया और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मैं भारतीय सेना की तरफ से आशीर्वाद मांगू भगवान से, ताकि आगे आने वाले दिनों में भगवान का आशीर्वाद भारतीय सेना और उनके सगे संबंधियों के साथ बना रहे। और आज उसी की मैंने एक प्रार्थना की और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले दिनों में भगवान के आशीर्वाद से भारतीय सेना बहुत अच्छा करेगी, आगे आने वाले दिनों में और ऊंचा उठेगी और अच्छी कार्रवाई करेगी। मैं दोबारा पूरी नगरी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सबकी कृपा इस नगरी पर बनी रहे। और भगवान को जो उन्होंने संभाल के यहाँ पर रखा हुआ है, ये पूरे भारत देश के लिए बहुत गौरव की बात है और हमें आकर यहाँ पर बहुत ही शांति और पवित्र महसूस होता है। और मेरा कोशिश यही रहेगी कि हर साल यहाँ पर आऊं और भगवान का आशीर्वाद उनके चरणों में अपना शीश नवाऊं। बहुत सौभाग्यशाली मु तो ठीक ठाक प्रभु समस्त को सपोर्ट कले ना, पब्लिक भी कहले नहीं सार आगे दर्शन हो तो समस्त चाहिए दल सेनार मुख्य मुख्य सेना को रोषशाला गले एवं कोइली वैकुंठ गले आज्ञा कहले जगन्नाथ आशीर्वाद मिलू हम सेना को सबुठु बड़ कथा सही पर जगन्नाथ जो आशीर्वाद से आई सही पे आई ना, से आई आशीर्वाद नवा पे सही कथा से कहले मु आई आशीर्वाद मुझे तो सही बुझिली। सबसे बड़ी बात मन की भावना विश्वास, बाकी कर्म ही धर्म कर्तव्य करो। बाकी से आई प्रभु डाकी जाए किसी असुविधा नहीं, भारी बढ़िया चिंता भाव से वो दर्शन किए। बिल्कुल बिल्कुल बाहर का हाँ भीतर का तो और किचन में गया था तो किचन में उड़िया कही रोषशाला जीवाई सी इच्छा कले ना आपण रोषशाला को नेले एवं कोइली वैकुंठ रे दर्शन मध्य समाधि की दर्शन कले। मो पाख गोटे मेसेज आसाला जहाँ जहाँ को दर्शन करेंगे से अनुसार राउंडिंग मो पाख मेसेज आई है ना। 4 दिन ड्रिल चलती से कहते दीटा पड़ता गोटे रोषशाला आ गोटे कोइली वैकुंठ, ये दीटा नाला पचर 8 है। मुझे बुझे भी देती कि सकाल तो चुली लगे ना कि हबार ना कि लक्ष्मी पाखे आइले जब टाणी चिंचाली चुली लगे तो देश तो से देशर मुख्य देश भी करेंगे करेंगे मुख्य तो देश ना से हिसाब से आई है कि बाकी गले एमती कटाकटी होता नड़े फड़े कर जहाँ भी देखिले कोइली वैकुंठ नहीं भी सामान्य कथा बुझेली। मैम साहब भी बहुत खुशी, साहब भी बहुत खुशी बुझिले। देखो सबसे बड़ी बात मन की बुझेबा गाइडेंस करवाटा जरूरी से कल भारी खुशी नहीं नहीं आगुआ गोटे आई जो मेजर जनरल थे ये बर्तमान कमांडर जनरल ये है ना जहाँ जहाँ मत कहते तो सेमती नहीं हिसाब से जो लिस्ट बने कई जगह को जीवे कहया पूर्व बुझे के भंडार बतईदेली 12 सप्ताह की मंदिर है तो मुझे जहाँ बुझा कथा बुझेली साथ तो बेसी आलोचना करहबनी पर टाइम क्लोज कहली जल्दी 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 चल ये सब सेमती नुह घंटे ये चले अध घंटे सेमती किसी ना। बाकी आम जी हो सके बुझे चलो सी बड़ी बात है कि सबसे खुश में गया बहुत आनंद बहुत खुशी से बड़ी बात हमारा आज आइले भुवनेश्वर फिर भी भाई कोणार्क जी नहीं कि बाहर आसिक बस ताला पकाई आम जानु किए ताला पकाई आम आइला ताला पकाई सब ठिया तार माने दीदी माने भी ठिया चाबी फाबी दे आम हैरान होचु घंटे 2 घंटा बस किए दे दे पड़ी मैंने पाठ पढ़ी के आसी देखला 2 घंटा छुआ रास्ता बसते गाड़ी एक्सीडेंट होता धूली मुली रास्ता इन्फेक्शन हम किए बुझे से वाला तो हमर स्कूल ले कोन पुराना राग अछि सार को हमर गेट खुली के कथावार्ता हबा कथा गार्डन मीटिंग टा कहता टोटल हमें जानी न आज पर्यंत कौन कथा बुझी दंड दियंतु हम पिला को हैरान न करंतु गेट कहीं ताला पर जाई मु जानने मो 6:15 ते गेट पारे पहुंचली मो स्कूल गेट बाद आउटे रिंग रो घोरा आई के अपन चाबी उठे पड़छ मो जन मुझे से कमिटी जनेली कोन की चाबी गला हम जान तापर मो एमडीएम ऑफिस को अपन बात जनेली
तापर से कहले आप कमिटी डाकନ୍ତୁ कमिटी कौन करियो डिसीजन तापर नबा तो या है कि तापर कमिटी तापर आपण जोगाजोग करछि मु के तो जानने जे कोन पे किछि इन्फॉर्मेशन नै कमिटी पर कमिटी कला मु भी जानने किए पकेजी आज किए भी पकला से आपण गेट पाखरे प्रेजेंट नथिला तापर पछरे इंक्वायरी कला पर आपण से जो आपण कहउजंती से मु चाप देछि निसे आसी स्वीकार करथिन तो मु जानने कि कमिटी प्रथर कला जे आमते जाननो आमे तो 7 वर्ष दीर्घ एसएचजी सुचारू रूपे मध्याह्न भोजन चलाइछु मध्याह्न भोजन पैसा आमर श्री जगबंधु जेना हड़प करछंती तो हमु किछि टोटल हिसाब दउना कमिटी माध्यम आम एसएचजी ग्रुप को खाद्य बहिष्कार करछंती तार किछि तदंत हो नाही आमे विभिन्न आड़िकी ग्रीभेन्सर देलु भद्रक ग्रीभेन्सर कलेक्टर जनैथिलु तो केते दिन नुहे आज्ञा आम यही डेट रो आम प्रेसिडेंट चेंज कलु आमे लिखित पत्र आज्ञा रखिचु तापर आमे आरटीआई मागिलु आम एसएचजी काटिचंती आमे जानि नाहु तापर जत आरटीआई मागिलु आमे सेठु जानिलु तो कमिटी माध्यम पछपटर तीर मारला भलिया आमको से काटिकी कमिटी माध्यम किछि तार रिजिन नाही आम रिजिन किछि जणाउ नाहंती कि आमको किछि कहू नाहंती तो आमे बाध्य हलु आमको पिल्ला को हैरान करिया आमर मुख्य लक्ष्य नुहे आम प्राप्य आमे पाइमु आम एसएचजी केमिति काटिचंती आमे सही बाबदर सॉल्यूशन करे आम कथा जतले केही न सुनिले तो आमे आज्ञा आमे जणैचु होच मैडम कहले अम्य सार बुझे अम्य सार को आमे 15 दिन हला जाई देखा करचु ता लिखित भी देइचु से सार भी कहले जे कि आमे आपनकर तांकर पैसा पत्र सब ठीक अछि मुन सार एई डेट रे देखंतु आमे रिजोल्यूशन कॉपी देलु से आम पाखरु ग्रहण कले नाही बाई पोस्टाल देलु कहले एड्रेस भूल ताको भी रिसीव कले नाही तो विभिन्न प्रकार हमको असुविधार सम्मुखीन करिवारु आमे बाध्य हेलु आज एसएचजी माध्यम रे चापी पकई कि हम प्राप्यटा आमे पाइबु केमिति सही आलोचना करियो जदि ग्रुप पकई दिले सूर्य एसएमसी मेंबर जदि ग्रुप पकई दिला ग्रुप रो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट कांती आ कोन पई पकाई दिला हम रिजन न जानला बंदे छुआ भीतर को पसेते दमु टीम इंडिया भली जीवा प्रधानमंत्री कहले कि अस्वाभाविकता ना समस्ते कहीं देश में जितेबाला कौन बहिर्शत्रु आक्रमण किंबा आतंकवाद आक्रमण किंबा कोविड भली वैश्विक दुस्थिति देश सम्मुखीन होती देश एक लड़ी पार्टी विभिन्न पार्टी दल तांकर भितर एवं ता संगे दरदाम वृद्धि उपर जो प्रभाव जो खाउटी मानक सेटा केते दिन लगी रही संध्यान भी रही सरकार जिते कहले भी जब 2 मास जाए गच्छित अच्छे आम शुणु कितु तो कहीं लाइन लोक लगुच काली घोषणा करमर मुशुणली पाखे स्वागत कर 10% एक्साइज कट है एडिशनल एक्साइज जो फुएल उपर जो थिला क्रूड ऑयल उपर सेटा कमिवा द्वारा कहुई खाउटी उपर किसी प्रभाव पड़ोनी माने लोक आमर जो मैंने किणुंट पेट्रोल की डीजेल तांकर गोटे पैसा कमिबनी सेटा कंपनी माने जो माने ताकू करूछंती ताकू नेबे एवं प्राइवेट कंपनी जो नायरा रिलायंस से माने अछंती तांको टैरिफटा से माने तांको हिसाब आउरी बढ़ेई से माने लगे तो ये होची चिंतार कारण एवं यदि लॉन्ग टर्म में स्थिति रुहे आमर सरकार जो कहउछंती कि डबल इंजन सरकार करूछंती आमर जो एनर्जी सफिशिएंसी पई मो कहया कथा दरदाम वृद्धि युद्ध परिस्थिति एक ही समस्त लड़िबा किंतु ये जो घटना जमती होउछि राजनीतिक उद्देश्य प्रणोदित हो किसी से समय दुरुपयोग न करा जाऊ टीम इंडिया भली जीवा प्रधानमंत्री कहले कि अस्वाभाविकता ना समस्ते कहीं देश में जितेबाला कौन बहिर्शत्रु आक्रमण किंबा आतंकवाद आक्रमण किंबा कोविड भली वैश्विक उद्घाटन हो गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री राम मोहन नायडू जी, पंकज चौधरी जी, जूरिक एयरपोर्ट के चेयरमैन
जोसेफ फेल्डर जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं देख रहा हूं आज जहां भी मेरी नजर पड़ रही है, सारे युवा मुझे नजर आ रहे हैं। उत्साह से भरे युवा है, जोश से भरे हुए युवा है, क्योंकि इन युवाओं को पता है कि ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। आज हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। और आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के दो कारण हैं। एक तो ये है, इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया था और आप सबने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे दिया, लेकिन मैंने उस सौभाग्य को आपके साथ बांट दिया और आपके हाथों से उद्घाटन करवा दिया। दूसरा, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे सांसद बनाया, उसकी पहचान के साथ, उस उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ इस भव्य एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया है। अब उद्घाटन हो गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ। देखिए, ये बहुत बड़ा दिन है हमारे भारत के लिए भी और खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के लिए। आज जेवर में माननीय प्रधानमंत्री जी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ करने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं और ये पहले फेज का उद्घाटन है। ये अपने आप में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें जो पेपरलेस है, फेस स्कैनिंग और डीजी यात्रा का इसमें प्रोविजन दिया गया है और सारा एयरपोर्ट डिजिटली इक्विप्ड है और उसमें सुविधाओं को इस तरह से शुरू किया गया कि आम आदमी को कम से कम परेशानी हो और फेस स्कैनिंग के माध्यम से सब चीजें जल्दी से जल्दी हो जाएं। करोड़ों लोगों की सुविधाओं के लिए ये एयरपोर्ट बहुत लाभकारी होने वाला है। खासतौर से मैंने जैसे कहा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली का, पूर्वी दिल्ली का भाग या गाजियाबाद का जो हिस्सा है वो, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले से इतना लोड है और इस एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली एनसीआर को बहुत फायदा मिलने वाला है। आपने देखा कि भारत सरकार ने पीछे हिंडन में भी एक एयरपोर्ट शुरू किया है गाजियाबाद में, उसकी भी कनेक्टिविटी से दिल्ली को लाभ हुआ है। तो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम
विकसित भारत के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और जेवर। प्रदीपदा, आपको पार्टी ने फिर से आप पे भरोसा जताया है। उपचुनाव में आपकी जीत हुई थी, फिर बंगाल विधानसभा में आपकी हार हो गई थी, फिर से पार्टी ने आप में भरोसा जताया। कैसे इस भरोसे पे आप उतरिएगा? देखिए, मैं पहला दिन से खड़गपुर का पब्लिक के साथ जुड़ा हूँ। मैं जब 15 साल पे पार्टी मुझे चेयरमैन किया था, मैं 7 साल एमएलए था, चेयरमैन था, 1.5 साल में एमएलए था। उस बीच में खड़गपुर शहर का आम आदमी देखा है। 40-50 साल में जो काम नहीं हुआ, मेरा पीरियड में ममता बनर्जी का आशीर्वाद से वो काम खड़गपुर देखा। अनफॉर्चुनेटली मुझे 2 साल के लिए चेयरमैन से हटने पड़ा, लेकिन उसका बाद पब्लिक से मेरा कभी डिस्टेंस नहीं था। खड़गपुर का जितना बड़ा प्रोग्राम, दशहरा उत्सव हो, खड़गपुर का क्रिकेट हो, खड़गपुर का पूजा हो, कुछ भी ओकेशन हो, खड़गपुर में प्रदीप सरकार उसका साथ जुड़ा हुआ था। और मेरा मकसद ही था सुबह से निकल के एक ही काम, जो खड़गपुर आदमी के लिए काम करना। अगर किसी का अच्छा नहीं करा तो बुरा नहीं सोचना है। ये चीज़ मैं किया हूँ, इसलिए पार्टी भी देखा, पार्टी सर्वे किया, पार्टी इंक्वायरी किया, देखा कि मैं पब्लिक के साथ आज भी जुड़ा हूँ, इसलिए पार्टी भरोसा किया। और मैं इसलिए पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका चैनल के माध्यम से, कि ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी मुझे भरोसा किया। और मेरा काम होगा उनका जो भरोसा है उसमें भरोसा उनको दिलाना कि मैं सही था। आप अपनी जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, हार जीत तो 4 तारीख बोलेंगे, लेकिन पब्लिक का भी वो आज का डेट में लेंगे तो खड़गपुर में प्रदीप सरकार जीत चुका है। क्योंकि मेरे साथ जो इंसान का लड़ाई है वो है दिलीप बोस। वो मीडिया का सामने हेवीवेट लीडर है खड़गपुर का। वो कभी डॉन बोलता, कभी रविनूट बोलता है, वो कभी हमारा जो देश का कानून वो तो मानता ही नहीं है। उसका बिना परमिशन में बाइक रैली करता है, सुबह से रात तक मेरे दो वो केटे दो वो छोड़ के बात नहीं है। महिला लोग को सम्मान नहीं करता है, बोलता 500 रुपया नौकर हो, गाड़ी चढ़ा दो। सब ऑन वीडियो बोल रहा हूँ मैं, कभी मैं कोई पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ। तो जो इंसान अगर इतना अच्छा कैंडिडेट था तो 24 साल में बीजेपी उसको क्यों यहाँ का एमपी नहीं देखे, क्यों दुर्गापुर में भेजा? फिर हिरन आया। हिरन अगर इतना ही अच्छा, ये तो पार्टी का लड़ाई होना चाहिए ना, तो हिरन अगर इतना अच्छा उम्मीदवार था, वो तो विन हुआ था, तो एक विनिंग कैंडिडेट को बीजेपी क्यों हटाने पड़ा, फिर दिलीप को उसको लाने पड़ा? तो इसका मतलब बीजेपी समझ गया, जो दोनों उम्मीदवार खड़गपुर आदमी से धोखाबाजी किया, ठीक है, एक जन तो चला गया, फिर दूसरा को भेजा, ये भी 4 तारीख के बाद चल जाएगा अपना ठिकाना कलकत्ता। लड़ाई देख रहे हैं दिलीप घोष के साथ। प्रदीपदा, आपको पार्टी ने फिर से आप पे भरोसा जताया है। उपचुनाव देखा गया, आज बीजेपी चार्जशीट कर रही है, क्या कहना है? बीजेपी चार्जशीट करने की बहुत जरूरत है। पश्चिम बंगाल का जनता चाहते हैं कि 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी तृणमूल सरकार का हुआ है, उसका जो रिपोर्ट कार्ड है, उसका जो चार्जशीट है वो निकले, सबको पता चले, पूरा देश को पता चले। और जनता हमारे साथ है और हमारा गृह मंत्री जी ने कुछ टाइम बाद ही इसको पेश करेंगे और पूरा जनता के ऊपर उद्देश्य करके बात करेंगे। लेकिन बंगाल की अगर बात करें तो आप लोगों को मेन फोकस रहा है लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा पे जिस तरह से जो करप्शन हुआ है, क्या क्या और क्या क्या मुद्दे हैं जिस तरह से आप लोग चार्जशीट में शामिल? बहुत सारा कुछ। ये तो करप्शन तो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन, सबसे बड़ा मुद्दा महिला के ऊपर अत्याचार, सबसे बड़ा वो है कि जो नौकरी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे युवा लोगों का नौकरी नहीं मिल रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है। ये भाता दे के फ्री में वोट लेना, मतलब ये तो आगे नहीं बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ रहा है तो बंगाल तो पीछे जा रहा है। तो बंगाल को तो आगे बढ़ाना है। फ्री में दे के सब लोगों को इतना पढ़ाई किया, सब कुछ किया है, सब माता पिता का जो ड्रीम है, सपना है कि हमारा बेटा बेटी लोग आगे बढ़े, ये तो कुछ नहीं बंगाल में हो रहा है। इतना सारा लोग बाहर में जाके काम कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल खाली हो रहा है। तो ऐसा तो हालत नहीं है। पश्चिम बंगाल का जो इतिहास है, पश्चिम बंगाल का जो संस्कृति है, वो तो हमारा कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है ना। पहले बोलते थे कि पश्चिम बंगाल रास्ता दिखाते हैं, तब देश उसके साथ चलते हैं। अभी क्या है, पश्चिम बंगाल कौन सा रास्ता दिखा रहा है? देश चल रहा है आगे, पश्चिम बंगाल पीछे जा रहा है। लेकिन जिस रामनवमी के प्रोसेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले भी ये कहा था कि स्टेज में कि जिस तरह से रिसफल किया गया IAS IPS ऑफिसर का, इसके बाद कुछ भी होता है राज्य का लॉ एंड ऑर्डर, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी को लेना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन को लेना पड़ेगा। क्या कहना है? ये तो ममता बनर्जी देख रहे हैं कि ऐसा करके वोट बैंक्स पूरा हाथ से बाहर निकल रहे हैं।
क्या माइनॉरिटी वोट बैंक बोलिए, क्या मेजॉरिटी वोट बैंक बोलिए, सब कुछ जा रहा है हाथ से। और दंगा का विषय जो हो रहा है तो ममता बनर्जी पहले से ही बोल दिया था, अगर कुछ होगा तो मेरा दायित्व तो नहीं है। तो ये हम लोग तो बोला था कि दंगा का बात करेंगे तो ये टीएमसी करते हैं, जो मुर्शिदाबाद में कल हुआ, उसके पहले बेलडंगा में हुआ था, पूरा वही बेल्ट में चलता है। हाँ, बासुंती में कल ऐसा हुआ है। तो इसके पूरा पता चल रहा है कि ये लोग वोट बैंक का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और बार बार हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के उत्सव के ऊपर ये अत्याचार पश्चिम बंगाल में जारी। आज बीजेपी चार्जशीट कर रही है, क्या कहते हैं? बीजेपी चार्जशीट कर रही है क्योंकि बहुत जरूरत है। जॉबलेस यूथ। BJP is very desperate somehow to win elections in the forthcoming elections in different states. Particularly, Mr. Modi himself has declared after Bihar, his focus will be to win elections in Bengal, to free Bengal from jungle Raj. But what is happening in Uttar Pradesh, what is happening in Madhya Pradesh and BJP ruled states, people are looking at how BJP rule has become misrule, how BJP's governance has become misgovernance, and how BJP is betraying the people everywhere across the country. So Bengal people also quite matured enough, and they know through their own experience how disastrous BJP rule is. So BJP is getting desperate. BJP thinks announcing cash transfer, announcing several promises, freebies, BJP can hoodwink the people. Jobless youth. BJP is very desperate somehow to win elections in the forthcoming elections in different states. Particularly, Mr. Modi himself has declared after Bihar, his focus will be to win elections in Bengal, to free Bengal from jungle Raj. But what is happening in Uttar Pradesh, what is happening in Madhya Pradesh and BJP ruled states, people are looking at how BJP rule has become misrule, how BJP's governance has become misgovernance, and how BJP is betraying the people everywhere across the country. So Bengal people also কেন্দ্রীয় বাহিনী সংঘাতের পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করলে আইনি জটিলতা যদি তৈরি হয় তাহলে মা বোনেদের বাড়িতে যে জিনিসপত্র রয়েছে রান্নাবান্নার সেই সমস্ত জিনিস নিয়ে আপনারা যা করার করবেন, আমাদের ছেলেরা পেছনে থাকবে। देखिए, ममता बनर्जी ने बहुत लड़ाई करने के प्रयास किए, SIR को रोकने का, मारपीट करने का, SIR केंद्र में सिक्योरिटी दिया नहीं, विरोधियों को मारपीट किया, बाद में चुनाव कमीशन के खिलाफ आंदोलन धरना किया, अब हो गया, अब अदालत को भी चिट्ठी लिख रही प्रभावित करने के लिए। तो कुछ होने वाला नहीं है, और उनके नेता कर्मी भी उतरने वाले नहीं है पब्लिक का रोष देख करके। तो मारपीट करके एक डराने का वातावरण बना रही है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब लास्ट टाइम महिलाओं को, क्योंकि उनको पैसा दे रही, वो सोचते उनकी बात पर उतरेंगे, कोई नहीं उतरेगा। ये यहाँ के ये दुशासन जाने वाला है, ये जंगल राज जाने वाला है। केंद्रीय बाहिनी का मुख्यमंत्री का आक्रमण, रिपोर्ट तलब निर्वाचन कमीशन। देखिए, ये सब तो चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चुनाव कमीशन में जाए। आज अमित शाह टीएमसी का अगेंस्ट में चार्जशीट देंगे, उसके बाद बीजेपी मैनिफेस्टो। बस बीजेपी आ रहे फॉर्म में धीरे धीरे। हमारे कार्यकर्ता अभी तो संगठन की तैयारी कर रहे थे, बैठक शैठक कर रहे थे, अब उतरने वाले हैं। माननीय अमित शाह हर बार लीड करते हैं यहाँ के चुनाव को, इस बार भी उनका हाथ से जब संकल्प पत्र और चार्जशीट का उद्घाटन हो जाएगा, फिर हमारे कार्यकर्ता कूद जाएंगे पूरा। टीएमसी देखेगा भाजपा का क्या रूप है। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার দেখা যাচ্ছে যে তেল পেট্রোলের দাম কমাচ্ছে, সেখানে অভিষেক ব্যানার্জি বলেছে যে ইলেকশনের পর পেট্রোলের দাম 200 টাকা হবে। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी लोगों को डरा रही थी, दाम तेल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, दाम बढ़ेगा। उल्टा दाम कम हो गया तेल का। अब बोले अभी नहीं, चुनाव के बाद बढ़ेगा। अरे तुम चुनाव ना रुक पाएगा, ना तेल का दाम रुक पाएगा। अब ये सब झूठ बोल के लोगों को भड़का रहे हैं। बंगाल के लोग उनको समझ गए, जान गए उनको क्या कैरेक्टर है। অর্থমন্ত্রী বলেছেন কি ভারতে এখনো এরকম কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি লকডাউনের মতো, এইসব গুজব ছড়াচ্ছেন কোন রাজনৈতিক দল, এতে ভয়ে জনগণের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি। ममता बनर्जी दिवालिया हो गई है, दिमाग भी उनकी ठीक नहीं है, क्या बोल रही है। लोगों को खाली डराने के काम कर रहे हैं। डराने का राजनीति खत्म, कुछ नहीं होने वाला है।
কর্তব্য অবহেলা, আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ, বাসন্তীর ঘটনা, এসিকে সাসপেন্ড, বন্ধন। और भी कुछ पुलिस ऑफिसर सस्पेंड होने वाले हैं। जिस प्रकार से अभी भी जगह जगह डराने का, अटैक करने का धमकी दिया जा रहा है टीएमसी की तरफ से, पुलिस वाले अगर सही से काम नहीं करेंगे बहुतों का सस्पेंड होने का, नौकरी जाने की संभावना है। इसलिए आप भूल जाओ कि आप टीएमसी का पुलिस है। সাথে বলছি, গতকাল রামনবমীর মিছিল ছিল, পরশু ছিল। ধর্ম মানে কি? ধর্ম মানে মানবিকতা। শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন? আপনি যদি একটা আঙ্গুল দিয়ে হাত মুষ্টিবদ্ধ করতে চান, পারবেন না। তার জন্য আপনাকে 5টা আঙ্গুল দরকার। একটা বাড়িতে শুধু ভাই থাকলে হয় না, মা থাকতে হয়, বাবা থাকতে হয়, ভাই থাকতে হয়, বোন থাকতে হয়, তার বউ থাকতে হয়, তার বাচ্চারা থাকতে হয়, তার পরিবার থাকতে হয়, সবাইকে নিয়ে সমাজ সংসার। তাহলে একটা কেন আন্দোলনে আবুল কালাম আজাদের অংশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস যার রাইট হ্যান্ড ছিল, শাহনাজ খান, তাহলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কি ভুল করেছিলেন? আপনার আসানসোলের মাটিতে একদিকে বোলপুরে শান্তিনিকেতন তৈরি করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যদিকে আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রাম জন্মেছিলেন নজরুল ইসলাম, বিদ্রোহী কবি, যিনি স্বাধীনতার সময় গান গেয়ে বলেছিলেন, ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনেরও জয়গান, 80 অলক্ষে দাঁড়াইছে তারা, দিবে কোন বলিদান। আপনারা কি জানেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম কত শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছেন? না জানলে ওই কমিউনাল লোকেদের বলবো, বইটা খুলে একটু পড়ুন। একের সাথে বলছি, গতকাল রামনবমীর মিছিল ছিল, পরশু ছিল। ধর্ম মানে কি? ধর্ম মানে মানবিকতা। শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন? আপনি যদি একটা আঙ্গুল দিয়ে। मैं असम की इस पवित्र धरा पर कई वर्षों से आता रहा हूं। पहले जब मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में भी मैंने असम के दौरे कई बार किए थे, और बाद में जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी आता था। मुझे याद है जब हम सांसद थे, एक बार संसदीय समिति हमारी यहां आई थी। भय का ऐसा माहौल था कि हमको कई जगह जाने से रोक दिया गया था जहां हमारे दौरे थे। वो समय मुझे याद है जब असम आतंक का पर्याय बन गया था, उल्फा और बाकी उग्रवादी संगठनों के कारण। जब हम इंटीरियर के इलाकों में जाते थे तो सड़क में गड्ढे है कि गड्ढों में सड़क है ये पता ही नहीं चलता था। कनेक्टिविटी का आता पता नहीं था। सड़क कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, असम में स्थिति बहुत खराब थी। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।